बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 26 सितंबर है, साल 2021। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखना बड़ी जरूरी है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का जाली सर्टिफिकेट क्यों बनवाया है, इस पर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, उस पर बात करेंगे। एंकर गरीदा फारूकी और शहबाज शरीफ ने मिलकर वजीर आजम इमरान खान पर क्या हमला किया है, इस पर भी बात होगी। और एक बड़ी आम खबर है, उसका ताल्लुक सिंध सरकार के साथ है, जो बाकायदा 2 नंबरी में पकड़ी गई है, लेकिन मीडिया ने उस तरह उसको फोकस नहीं किया। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हुकूमत इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बड़ा जिक्र कर रही है। अपोजिशन को भी दावत दी, लेकिन सहाफियों का तबका मलामतिया और अपोजिशन जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं और एक ऐसा तासर दे रहे हैं कि शायद ये हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है वो धांधली करना चाहती है और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसको हमने किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देना। अगरचे अब कमेटी के अंदर इस हवाले से बात आगे बढ़ने का इंदिया दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा इंकशाफ हुआ जो हमेशा हम आपसे बात करते आए कि शरीफ खानदान ने पंजाब में और जरदारी और पूरी पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जाली वोट बैंक का एक पूरा नेटवर्क कायम किया हुआ है, जहां पर वो अपने उम्मीदवारों को धांधली के जरिए जितवाते हैं। किसी तरह भी साफ और शफाफ इंतखाबात इस उनके मफाद के अंदर नहीं है। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बेजमीर सहाफी जो है वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, जो हमेशा उनसे बेनिफिट लेते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा शिकायत मौसूल हुई है और उसके मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है कि जिला वस्ती के समेत यानी पूरा जो सिंध है वहां से 56 हलकों में मर्दमशुमारी में रिकॉर्ड आबादी से ज्यादा वोटर्स का इंदराज हुआ है। 56 हलकों के अंदर इसके सबूत मिल चुके हैं और अब यह बताया गया है कि इसके अंदर जिला शर्की में 15, सक्खर में 3, कंबर शदाद कोट में आबादी से 2% ज्यादा वोटर्स का इंदराज हुआ है। सिंध के 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी से जायद वोटर्स के इंदराज का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची के जिला वस्ती, शर्की, जनूबी कुरंगी में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 5% जायद वोटर्स का इंदराज हुआ है। यानी इतनी आबादी नहीं है जितने वोटर्स हैं। अब ये लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए ताकि कोई जाली वोट ना कास्ट कर सके, और ये वो लोग हैं जो इतने बददियानती के मुर्तकिब हो रहे हैं कि अवाम को सही तरीके से असल हकायक बता भी नहीं रहे और अपनी उस करप्शन को और धांधली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो शफाफ निजाम है उसके मुखालफत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आबादी और वोटर्स के आदाद शुमार में फर्क पर उन्होंने नोटिस लिया है और सिंध के 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में वोटर्स की जांच पड़ताल की हदायत कर दी है। और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो सिंध के तमाम जिली इलेक्शन कमिश्नर्स को वोटर की फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि जरा इसको चेक करें कि ये पूरा मामला है क्या। अब ये असल है हालात यहाँ पंजाब के अंदर ये शरीफ खानदान का मामला है। अब दूसरी तरफ आइए, एंकर गरीदा फारूकी एक खातून एंकर है और वो आजकल इस हुकूमत रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पेकार है। यानी वो ऐसा एक तासर देती हैं और मैं आपको इसलिए जिक्र करता हूं कि अब ये खातून चूंकि इसको भी मशहूरी का शौक है और इस तरह की चूंकि मुतनाज़ा वो हरकत कर रही है, उसलिए हमें भी ये उसका जिक्र मजबूरन करना पड़ जाता है। अब ये खातून जो है इसको एक बीमारी लाक हो गई है और बीमारी ये है, एक तो बुग़्ज़ इमरान की बीमारी है ओवरऑल, कि यानी आपने इस मुल्क के लिए जो पॉजिटिव न्यूज होगी वो आवाम के सामने नहीं लानी, बल्कि आपने नेगेटिव लानी है। आपने वो जो मक्खी जिस जगह पर आपको इल्म में जाकर बैठती है, आपने ऐसी जगह को तलाश करना है और वहां जाकर बैठना है। मुझे जो है वो मैं खातून होने की हैसियत से खवातीन का एहतराम करता हूं, लेकिन ये बात बड़ी काबिल हैरत है कि सबसे पहले जो निसाब तालीम है उस पर अटैक करने वाली ये खातून है, फिर पर्दे का मजाक उड़ाने वाली और उसकी मुखालफत के अंदर दलाल देने वाली ये खातून है, जो यहाँ पर टीवी पर बैठकर प्रोग्राम करती है। कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने का अल्लाह ताला हुक्म देता है, उसकी मुखालफत के अंदर सरेआम स्टेटमेंट देने वाली ये खातून एंकर है। और विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन जो नहीं होती उसको भी बनाकर बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये भी इसका तुर्रा इम्तियाज है। और फिर अभी आपको इल्म है, गुज़श्ता रोज वजीर आज़म पाकिस्तान ने
यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से एक इंतहाई आम खिताब किया, जिसके अंदर पूरी दुनिया को उन्होंने झंझोड़ा कि किस तरीके से आप मुनाफिकत करते हो, किस तरीके से एक तरफ कश्मीर का मसला है, फलस्तीन का मसला है, मजलूमों के मसाइल मौजूद हैं, गरीब मुल्कों से जो वडेरे हुक्मरान चोर डाकू हैं पैसा लूट कर गरीब मुल्कों से वो अमीर मुल्कों में लेकर जाते हैं, उस पर आपका मईशत का निजाम चल रहा है। और फिर जो सैयद अली गिलानी मरहूम है उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया, और फिर जो तालिबान की मौजूदा हुकूमत है उसको तस्लीम करने की बात की, और उसको क्यों की। अब ये बात बड़ी आम है, और कुछ जो तबका मलामती है वो इस बात पर बड़ा जोर दे रहा है कि भाई ये वजीर आजम इमरान खान बार बार तालिबान का जिक्र कर रहे हैं कि इनको तस्लीम किया जाए, इनको क्या परेशानी है। ये ऐसे है जैसे इस वक्त तालिबान के वकील बने हुए हैं। भाई मामला ये नहीं है। अगर तो पाकिस्तान तालिबान का इस यानी अफगानिस्तान का हमसाया ना होता और वहां पर कल को खाना जंगी हो और उसका असर पाकिस्तान में ना आना हो, पाकिस्तान को उससे इफेक्ट ना होना हो, तो फिर यकीनन ये सवाल बनता है, जब हमें इल्म है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर तबाही आएगी तो पाकिस्तान के अंदर भी उसके असरात आएंगे, तो पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए बार बार आलमी बरादरी को इस हवाले से बात कर रहा है कि भाई इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लो, इनको टाइम दो ताकि अच्छे तरीके से ये काम करें, और ये अगर काम आप करने नहीं दोगे तो आप उनके पैसे रोक कर बैठ गए हो, खाना जंगी होगी, गुर्बत बढ़ेगी और उसके पूरे खित्ते पर असरात आएंगे। अब ये गरीदा फारूकी जो है वो इस पर कालम लिख मारती हैं, वो कहती हैं कि देखें ये वजीर आजम तो वकालत कर रहे हैं। अब जो वजीर आजम ने खिताब किया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से सबको खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आपने अच्छे तरीके से फाइट की है, लेकिन ये जो खातून एंकर है इन्होंने इसके अंदर भी रोड़े अटकाए। आप एक बात वजीर आजम ने एक साबक अमरीकी सदर के हवाले से कर दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो भी अफगानियों की तारीफ किया करते थे, कभी वो इनके हीरो थे और वो अपने फाउंडर जो फादर थे उनके साथ उनको मिलाते थे, लेकिन अब जो है वो उनके लिए दहशत गर्द बन गए। तो ये आपके पैमाने जो मुनाफिकत पर मबनी है ये बदलते रहते हैं, ये बात उन्होंने की। अब ये अगर गलत भी एक बात हो गई है, तारीख से हटकर इंसान है, गलती भी हो सकती है। जो बात उन्होंने की उस तरीके से वो नहीं समझा सके प्राइम मिनिस्टर, तो अब एक बात ये डिमांड की गई कि उनका जो तकरीर का राइटर है, मैं पहले भी कहता हूं उनको देखना चाहिए। और जो वजीर आजम जब बैन अल-अक़वामी फोरम पर गुफ्तगू करते हैं तो यकीनी तौर पर वो तैयारी करते हैं, लेकिन मजीद उनको कहना चाहिए कि इस स्पीच से बैर वो ना जाए। ये एक अलहदा मैटर है जब भी कोई वजीर आजम होता है, लेकिन ये जो अपने सहाफी हैं, यानी यहाँ पर कश्मीर का पोस्ट जिस तरीके से कश्मीर के खिलाफ भारतीय जारहियत है उसका डोजियर पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, उस पर इन खवातीन ने कोई बात नहीं की, इन एंकर ने, मर्द और खवातीन ने, वो इनका मौजू नहीं है। बस इधर मरियम ने कहा, ये शहबाज शरीफ ने कहा। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि यहां इस एक पॉइंट को पकड़ लिया और वजीर आजम की वो जो 99 बातें थी जो इस वक्त आलमी बरादरी के सामने पहुंचाने की जरूरत थी, जो पॉजिटिव थी, जो रियासत पाकिस्तान के हक में थी, उसको आपने बात ही नहीं की उस पर। यानी आप चोरों डाकुओं लुटेरों ने जो पैसा लूटा वो बात आपको इस तकरीर में नजर नहीं आई। सैयद अली गिलानी मरहूम के हवाले से जो बात की वो नजर नहीं आई, कश्मीरियों फलस्तीनियों की हकूक की बात नजर नहीं आई। तो ये चीजें आपको जो तालिबान अफगान हुकूमत है उसके इस्तेकाम के लिए जो बात की गई वो भी आपको नजर नहीं आई। तो 99 पॉजिटिव बातें आपको नजर नहीं आती और आप फिर उन्हीं जगहों पर बैठती हैं। इस पर आवाम ने उनको आड़े हाथों लिया है, और फिर शहबाज शरीफ ने भी जो है वो ट्वीट किया है कि ये फेक न्यूज वजीर आजम फैलाते हैं और उसको रीट्वीट किया है। और शहबाज शरीफ और आपका आपस के अंदर एक बड़ा सहाफती और सियासी किस्म का ताल्लुक जो है वो होता है कि आप पता नहीं उनके बयानिए पर चलती हैं या मामला क्या है। ये एक चीजें बहरहाल देखने वाली है। इस तरह का एक माफिया बन गया है। अब ये जो खातून एंकर है इसका सहाफत के अंदर 40वां नंबर भी नहीं था। अब इसने ये आसान तरीका ढूंढा है, कोई ना कोई मुतनाज़ा चीज को उठाओ और अपने आप को एक नंबर पर लेकर आओ। कहीं इस्लाम पर हमला करो, नजरिया पाकिस्तान पर हमला करो, कहीं पर जो है वो हुकूमत पर, कहीं पर रियासत पर, और मोदी की तारीफ कर रही है, आपने वजीर आजम के खिलाफ लगी हुई है। अजीब सहाफत है भाई, ये अजीब एंकरी हो रही है, अजीब सहाफत हो रही है। ये चीज बहरहाल इस पर गौर करने की जरूरत है इन नाम निहाद जो एंकर्स हैं इनको।
अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक है नवाज शरीफ का। आपने देखा 2 दिन पहले खबर आई कि उनका कोरोना वैक्सीन का एक सर्टिफिकेट बन गया है, उनका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ है और शनाख्ती कार्ड जो इस्तेमाल करके तो वहां सर्टिफिकेट बन गया, रजिस्टर्ड भी हो गया, पोर्टल पर भी आ गया है और इस पर तनकीद हुई कि देखो हुकूमत की ये सूरत हाल है। अब ये क्यों हुआ? एक मामला जब इसकी तहकीकात हुई और डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इसको बयान किया, वो कहते हैं कि जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इसके पीछे तो मरियम नवाज है और अस्पताल के मुलाजम जो आदल है अबू अल हसन, ये नून लीग के कारकुन है, मरियम नवाज के हल्के से हैं। नून लीग के दौर के अंदर इनकी तैनाती हुई है। 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नवीद जर्मनी फरार हो गया है, उसे वापस लाना है, ये हुकूमत कह चुकी है। अब इसके पीछे उन्होंने कहा कि ये मरियम नवाज है, ये हुकूमत का बयान है। अगर तो भाई मरियम है और आपको पता है तो आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते, और ये क्यों नहीं? और उसके भी अंदर कमजोरी है, कानूनी कमजोरियां होती हैं और वो समझते हैं कि ये सियासी बयानबाजी फिर जो है वो अदालत उनको जमानत पर रिहा कर देगी। ये बात एक अपनी जगह है, लेकिन ये मरियम ने क्यों किया, ये सवाल है। अब ये सवाल उन तमाम साफी और तमाम जो लोग हैं जो अभी जराए बता रहे हैं, वो इसी मकसद के लिए कि एक तो वजीर नवाज शरीफ और मरियम और ये खबरों के अंदर रहना चाहते हैं, कोई भी तरीका हो। दूसरा, ये साबित करना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत चूंकि नाकाम है और इस हवाले से ये देखो कोरोना वैक्सीन इस तरह बन रही है तो पहले जो फ्लाइटें खुल गई हैं वो फ्लाइटें दोबारा बंद होनी चाहिए, और जब बरतानिया फिर रेड लिस्ट के अंदर डालेगा तो ये जो बार बार बात होती है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, तो कुछ अरसा फिर गुजर जाएगा कि अभी तो फ्लाइट ही बंद है, अभी फिर रेड लिस्ट के अंदर चले गए, तो ये दोबारा पाकिस्तान को रेड लिस्ट के अंदर डालने की एक मुबैना इसको साजिश करार दिया जा रहा है, ताकि और ममालिक जो है वो देखें ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद पाबंदियों की जद के अंदर आए। और ये नवाज शरीफ का अगर इस तरीके से ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट बन सकता है तो बाकियों की भी बन रहे हैं, जालसाजी हो रही है, लिहाजा आप जो है पाकिस्तान को क्रेडिबल करार ना दे। लेकिन ये तो है एक एंगल, जो मरियम है वो तो चाहते हैं कि रियासत पाकिस्तान का एक नाकाम इजहार हो दुनिया में, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी बहरहाल सोचना है कि उनकी कितनी ग्रिप है, नीचे कौन सी काली भेड़ें हैं, उनको किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, ताकि ये जो खेल है ये खेल खत्म होना चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।